प्रिपेयर हो जाओ, फाइटिंग स्पिरिट को कैप्चर करो। अगले ही पल चिंत्यान की प्यूपल्स जोर से सिकुड़ गईं और उसने पीछे खड़े लोगों से कहा, जी हेड। ड्रैगन लविंग लीजन के दूसरे स्ट्रांग मैन ने तुरंत जवाब दिया, ज़्ज़, एक लीजन के लोग। सबसे कमजोर भी 8 स्टार डोडी है और सबसे स्ट्रांग डोडी पीक पर है। वाकई मुझे काफी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इस वक्त अनडेड मिंक्वे ने मुंह खोला, लेकिन फिर भी अनडेड मिंक्वे को जरा भी डर नहीं था। अभी अनडेड मिंक्वे की स्ट्रेंथ सिर्फ डोडी पीक पर ही क्यों ना हो, लेकिन उसे अनडेड मिंक्वे कहा जाता है, तो नेचुरली उसके पास अपने सीक्रेट्स हैं। और अगर 10,000 कदम पीछे होके भी देखें, मान लो चिंत्यान की टीम उसे पकड़ भी लेती है, तब भी अनडेड मिंक्वे के पास अपनी एबिलिटीज हैं जो उसे इनविंसिबल पोजीशन में रख सकती हैं। अनडेड मिंक्वे, मरना इतना आसान नहीं। अनडेड मिंक्वे, रेजिस्टेंस छोड़ दो, तुम अकेले होके हम सबका मुकाबला नहीं कर सकते, चिंत्यान ने शांत आवाज में कहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग मिलकर मुझे पकड़ लोगे तो ये बहुत ही मजाक है। अनडेड मिंक्वे असल में डो सियान लेवल का फाइटिंग स्पिरिट है। 10 स्ट्रांग मैन के सामने भी बिल्कुल नहीं डरा। हेड ऑफ द रेजिमेंट ये मो ने यह सुनकर तुरंत महसूस किया कि अनडेड स्पैरो आसान नहीं है, इसलिए बोला, ये अनडेड घोस्ट वाकई डो सियान लेवल का फाइटिंग स्पिरिट है, लेकिन अभी इसकी स्ट्रेंथ डो डी पीक तक सप्रेस्ड है। पहले इसका सच टेस्ट करते हैं, चिंत्यान ने अनडेड स्पैरो को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। पता नहीं क्यों चिंत्यान को इस अनडेड घोस्ट से कुछ अजीब फ्लक्चुएशंस महसूस हो रहे थे। वो फ्लक्चुएशंस कुछ हद तक फाइटिंग स्किल्स जैसा लग रहा था, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक किसी फाइटिंग स्पिरिट के फाइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस करने का कभी एक्सेप्शन नहीं हुआ। ये अनडेड बर्ड नेचर से ही चालाक है। अभी सोलोमन सेक्ट मास्टर और वॉन्डू सेक्ट की फाइट के बाद अगर तुम लोग नहीं आते तो ये फिशरमैन का फायदा उठाकर दोनों को मार देता, इसलिए सावधान रहो, ची हाउ किंग ने अचानक कहा। जैसा एक्सपेक्टेड था, ह्यूमन इंटेलिजेंस से कम नहीं है ये फाइटिंग स्पिरिट। चिंत्यान हैरान नहीं हुआ। हालांकि सोलोमन सेक्ट मास्टर के पास वास्ट सी कवल जैसा फेरी वेपन है, फिर भी फाइटिंग स्पिरिट को सप्रेस करने के लिए शायद वो काफी नहीं होता। जाओ, चिंत्यान के बोलते ही उसके आसपास के 9 स्ट्रांग मैन तुरंत आगे बढ़े। 9 स्ट्रांग मैन सीधी लाइन में खड़े हो गए। येमो, श्वनमिंग, चिंगमू, फानयू, मूचैन फंग, याओसिन, श्वनवानसिन, श्वनमो। इन 9 लोगों में सबसे कमजोर भी 8 स्टार डोडी है। कुछ लोग 9 स्टार डोडी तक पहुंच चुके हैं। इस वक्त कुछ के शरीर से शुद्ध सफेद वाइटैलिटी निकल रही थी, जबकि कुछ के शरीर से चमकती काली सफेद लाइफ एंड डेथ पावर फूट रही थी। 9 लोगों की कंबाइंड फोर्स से एक असली डोडी पीक पावर हाउस भी कुछ वक्त के लिए पीछे हटने पर मजबूर हो सकता है। चिंत्यान खुद नहीं हिला। आखिर ड्यूक मिंग का टाइटल यूं ही नहीं मिला था। चिंत्यान हवा में शांत खड़ा रहा और बाकी 9 लोग जो अनडेड मिंक्वे से लड़ रहे थे उनकी मूवमेंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करता रहा। ये अनडेड स्पैरो शायद सोच से ज्यादा स्ट्रांग है। किंग श्वनलिंग ने जो चीज मुझे दी है उससे मैं इसे सप्रेस तो कर सकता हूं, लेकिन अगर वो चीज यूज की तो फाइटिंग स्पिरिट उसकी हो जाएगी, इसलिए वो चीज यूज नहीं कर सकता, सिर्फ स्ट्रैटेजी से जीतना होगा, चिंत्यान ने मन में सोचा। उधर अनडेड मिंक्वे उसे घेरने आए 9 लोगों पर मजाक भरी नजर डाल रहा था। थोड़ी ही देर में अनडेड स्पैरो सीधा मोल्टन वर्ल्ड के अंदर घुस गया और गायब हो गया। साथ ही मोल्टन वर्ल्ड में एक चमकती हुई वेव गूंज उठी। क्या अनडेड घोस्ट बर्ड नीचे चला गया? श्वनमो तुरंत चिल्लाया। क्या नीचे कोई केव है? याओसिन भी हैरान हुआ, लेकिन अपनी सोल पावर से उसे नीचे कोई एक्स्ट्रा स्पेस महसूस नहीं हुआ। नीचे सिर्फ एंडलेस लावा ही लग रहा था। नॉट गुड। चिंत्यान को अचानक कुछ समझ आया। उसने देखा कि अनडेड मिंक्वे के विंग्स मोल्टन वर्ल्ड में घुसते वक्त जल गए थे और वो जोर से चिल्लाया। ऐसी फ्लक्चुएशंस शायद किसी एक्सट्रीमली पावरफुल फाइटिंग स्किल की है। जल्दी पीछे हटो। कुछ सांसों बाद चिंत्यान ने 9 लोगों पर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में तेजी थी, क्लियरली कुछ खतरनाक होने वाला था। 9 स्ट्रांगमैन अभी भी हवा में थे। चिंत्यान की अर्जेंट आवाज सुनकर वो बिना झिझक मोल्टन वर्ल्ड के ऊपर से हटने लगे जहां अनडेड स्पैरो गिरा था। देर हो चुकी। एक्सप्लोडिंग फ्लेम स्वॉर्ड। लेकिन जैसे ही येमो और बाकी लोग हटने वाले थे, मोल्टन वर्ल्ड से एक तेज रोशनी फूटी और तुरंत एक जलती हुई डिस्ट्रक्टिव वेव नीचे से उभरी। जो नजर आया वो एक बेहद बड़ा भयानक फ्लेमिंग स्वॉर्ड था, जिसमें झुलस देने वाली और विनाशकारी ऑरा थी। पूरी यनजान आग जैसी लाल पावर से लिपटी हुई थी, बिल्कुल फ्लेम एल्फ की तरह। नॉट गुड। ये होली फाइटिंग स्किल है। रिट्रीट। येमो सबसे पहले समझा। उसने तुरंत उस गर्म वेव से विनाशकारी प्रेशर महसूस किया और सबको बोला, अब देर हो चुकी है, हम नहीं बच सकते। डिप्टी हेड, लड़ते हैं। अगले ही पल किंग मू, याओसिन और श्वनमो एक साथ बोले। उन्हें पता था सेंट लेवल फाइटिंग स्किल मजाक नहीं है, इतनी पास से भागना नामुमकिन है। साला, ये फाइटिंग स्पिरिट एक ऐसा बीस्ट है जो फाइटिंग स्किल्स मास्टर कर चुका है, और वो भी सेंट लेवल का। ये मुंह से सीने से गाली निकली, लेकिन अगले ही पल विनाशकारी गर्म स्वॉर्ड उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। अगले सांस में वो उन्हें मार सकता था। बैटल। ये मुंह ने तुरंत फैसला किया और जोर से बोला। ये मुंह के बोलते ही बाकी 8 स्ट्रांग मैन के शरीर पर अजीब रोशनी चमक उठी।
पावर गैदर करो, ये मो ने सीधा कहा। बाकी 8 स्ट्रॉन्ग मैन की रोशनी चमकी और सीधा ये मो के शरीर में समा गई। छोटे से वक्त में 8 की पावर धीमी पड़ गई। इस वक्त ये मो ने सबकी पावर एब्जॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ तुरंत एक्सप्लोड कर दी और कुछ ही पलों में उसका रेल्म टेम्परेरीली पीक तक पहुंच गया। श्वंतयान्स रातफुल स्पिरिट हैंड, ये मो के मुंह से एक गरजती हुई दहाड़ निकली। उसकी दहाड़ के साथ उसके सामने एक लगभग जैंग भर का बड़ा पाम धीरे से उभर आया। पाम का पूरा शरीर ल्यूली जैसा चमक रहा था, पुराने युग की सुगंध से भरा हुआ, और उसमें बराबर की विनाशकारी पावर उमड़ रही थी। इसने भी होली रैंक फाइटिंग स्किल दिखा दी। चिंत्यान सबकी डेंजर के बावजूद घबराया नहीं। सोचो, जो ड्रैगन एडिक्शन लीजन में घुस सकता है वो बेकार कैसे हो सकता है। मेरे लिए तोड़ दो, ये मुझ चिल्लाया, और ल्यूली पाम सीधा अनडेड मिंक्वे के फ्लेमिंग स्वॉर्ड पर जा टकराया। लगता है इन ह्यूमंस में भी कुछ दम है। अनडेड मिंक्वे ने ये मुंह के आसपास चमकती एनर्जी देखी, उससे तुरंत समझ आ गया कि ये भी होली क्लास फाइटिंग स्किल है। ल्यूली पाम साइज में छोटा जरूर था, लेकिन उसमें भरी हुई पावर को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है तो देखते हैं तुम्हारी होली रैंक फाइटिंग स्किल ज्यादा पावरफुल है या मेरी, अनडेड मिंक्वे ने कहा। उसके बाद उसने हल्की सी विंग्स झपटाईं और लगातार फ्लेम पावर उसके सामने के फ्लेमिंग स्वॉर्ड में डालने लगा। फिर दोनों अटैक्स सीधे एक दूसरे से भिड़ गए। बैटल थ्रू द हेवेंस की कहानी, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 862। फाइटिंग स्पिरिट को निगलने की कोशिश। बूम बूम बूम, 2 होली लेवल फाइटिंग स्किल्स टकरा रहे थे। उस लेवल की पावर को आसमान और जमीन को तबाह कर देने जैसी कहा जा सकता है। लेकिन चाहे दोनों की पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इस मोल्टन वर्ल्ड की दीवारें फिर भी टूटने वाली नहीं लग रही थीं। कितनी डरावनी फ्लक्चुएशन है। मुझे डर है कि ये फ्लक्चुएशन 7 स्टार डूडी भी नहीं भेज सकता। शिव की और उसकी पार्टी मोल्टन वर्ल्ड छोड़ने के बाद पर्पल क्रिस्टल पैलेस में ट्रेजर्स ढूंढ रहे थे, और उन्होंने वाकई काफी ट्रेजर्स ढूंढ लिए। लगता है वो लोग फाइटिंग स्पिरिट को जीतने के लिए पक्के इरादे से आए हैं, 5 पॉइजन्स ने एक साथ कहा। ओरिजिनली सुपर सेक्ट्स के बीच सब रूल्स फॉलो कर रहे थे और स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स नहीं भेजे गए थे, लेकिन सोलोमन, वांडू सेक्ट और एम्परर ज़्वांगलिंग ने क्लियरली इस ट्रीटी को सीरियस नहीं लिया। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है इस फ्लक्चुएशन में पीक ड्यूटी पीक का लेवल है। शिवकी ने सर हिलाया। चलो, हम यहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकते। पहले देखते हैं कहीं और कोई ट्रेजर मिले। टाइम वेस्ट करना बेकार है। सबके दिल में प्लान था और वो सीधा यहाँ से निकल गए। और सॉन्ग यूए, फेंग होंग और दूसरे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स ने मोल्टन वर्ल्ड से आने वाली टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन महसूस की और चुपचाप सर हिला दिया। गाली देने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते थे। लगता है सोलोमन, वॉन्डूमैन और एम्परर ज़्वांगलिंग ने ट्रीटी तोड़ दी। हमें वापस जाकर मास्टर को रिपोर्ट करना होगा, सॉन्ग यूए ने सोचा। ये फ्लक्चुएशन बहुत स्ट्रांग है, शायद ये होली लेवल फाइटिंग स्किल है। साइड में मैंग फेई ने भी सर हिलाया। चाहे फाइटिंग स्पिरिट कितनी भी अट्रैक्ट करे, जान सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने काम में लग गए। पैलेस के बाहर क्या हुआ? कितनी स्ट्रांग फ्लक्चुएशन है। पैलेस की गहराई में श्याओ यान की टीम के चारों लोग धीरे धीरे दिखाई दिए। बस इस वक्त चारों लोग अभी भी एक हैलो में थे, और ऑब्वियसली वो पैलेस के डीपेस्ट पार्ट तक नहीं पहुंचे थे। ये फाइटिंग स्पिरिट ही होनी चाहिए। वो आदमी इतने सालों से अपना प्रॉमिस निभाता आ रहा है, यूतू ने ह्यूज पावर महसूस करके धीरे से कहा। अभी तक नहीं पहुंचे, मू यिंग ने हल्का सा कहा। उसे पता नहीं क्यों पैलेस के डीपेस्ट पार्ट से एक नफरत भरी ऑरा महसूस हो रही थी। बस पहुंचने वाले हैं, टेंशन मत लो। ये देखकर यूतू ने जवाब दिया। असल में इस पर्पल क्रिस्टल पैलेस की कम्प्लेक्सिटी श्याओ यान की टीम की इमेजिनेशन से काफी ज्यादा थी। अगर यार्ड रैबिट ना होता तो बाहर से पैलेस के डीपेस्ट पार्ट तक पहुंचना आसमान छूने जैसा मुश्किल होता। फिर भी काफी टाइम लग रहा था। बूम बूम बूम, मोल्टन वर्ल्ड में अनडेड गोस्ट बर्ड और ये मो के टेरिफाइंग अटैक से तबाही भरी रिपल्स फैल गईं और मोल्टन वर्ल्ड वायलेंटली हिलने लगा। फुफ, अगले पल ये मो के मुंह से खून निकला। ये फाइटिंग स्पिरिट वाकई एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग इमॉर्टल के लायक है। ये मो ने खून थूकते हुए अपने आप को स्टेबल किया, लेकिन उसके मुकाबले अनडेड गोस्ट बर्ड पर ज्यादा असर हुआ। ये इंसान दूसरे 8 लोगों की पावर यूज करके टेम्परेरी डूडी पीक तक पहुंच गया है, वरना अगर ये पीक डूडी ना होता तो मैं उसे अभी के ब्लो से सीधा मार देता, अनडेड मिंक्वेक ने सोचा। सच में चाहे ये मो ने टेम्परेरी डूडी पीक अचीव किया हो, फिर भी अनडेड गोस्ट बर्ड के अटैक से इंजर्ड हो गया। इस अनडेड स्पैरो का अटैक बहुत ही टायरानिकल था। मैंने कभी नहीं सुना कि फाइटिंग स्पिरिट इंसानों के फाइटिंग स्किल्स यूज कर सकती है। इस बंदे के साथ क्या हो रहा है? कुछ देर बाद ये मो और किंतियान दोनों ने एक साथ सोचा। ड्रैगन लविंग आर्मी में दोनों की आइडेंटिटी और एक्सपीरियंस काफी हाई था, फिर भी अनडेड गोस्ट बर्ड के फाइटिंग स्किल्स उनके लिए अजीब थे। ज्यादा मत सोचो,
इस दुनिया में कोई रूल नहीं कि सिर्फ तुम इंसान ही फाइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। अनडेड मिंगक्वेक ने उनकी सोच समझकर कहा, लेकिन इस वक्त अनडेड मिंगक्वेक ये सोच रहा था कि कैसे ड्रैगन लविंग आर्मी के लोगों का यूज करके यहाँ से सक्सेसफुली निकला जाए। ड्रैगन लविंग लेजेंड के लोग सोलोमन सेक्ट मास्टर जैसे बेवकूफ नहीं थे, स्पेशली किन तियान और येमो। लगता है कुछ दाम लगाना पड़ेगा, तभी ये लोग मानेंगे। अनडेड मिंगक्वेक ने मन में प्लान बनाया। अनडेड मिंगक्वेक का फेरी जाय मून के साथ कुछ अग्रीमेंट था, इसलिए वो रूइंस को लंबे टाइम तक छोड़ नहीं सकता था। लेकिन जब अग्रीमेंट लगभग पूरा हो गया तो उसे पता चला कि वो अपनी स्ट्रेंथ से रूइन से अलग ही नहीं हो सकता। बैन बहुत पावरफुल था और क्लियरली उसी को टारगेट करता था, इसलिए उसे ह्यूमंस की मदद लेनी पड़ी जो फाइटिंग स्पिरिट के लिए लालची थे। तभी उसके बाहर जाने की पॉसिबिलिटी थी। कैप्टन, अब क्या करें? ये मोने किंतियान से पूछा। सिचुएशन उनकी एक्सपेक्टेशन से बाहर जा चुकी थी। मेरे पास अपना तरीका है, किंतियान ने हल्का सा मुस्कुराया और ये मो को वापस आने का सिग्नल दिया। ये देखकर ये मो और दूसरे बिना झिझक किंतियान के पास लौट आए। अनडेड मिंगक्वेक, मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें भी मानना होगा कि अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करता तो तुम्हारे लिए बचना मुश्किल था। इसलिए मेरे साथ चलो, किंतियान ने शांत टोन में कहा। इस बार कोई धमकी नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? तुमने फेरी मून के रूइंस में घुसपैठ की है। गार्डियन होने के नाते मैं तुम सबको यहीं रोकूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ, अनडेड मिंगक्वेक ने तन से कहा। जब तक तुम हमारे साथ चलते हो, हम फेरी मून की इनहेरिटेंस को नहीं छेड़ेंगे। कैसा रहेगा? ख्वाब देख रहे हो? अनडेड मिंगक्वेक ने सीधा मना कर दिया। हे, हमारी स्ट्रेंथ से तुम और इनहेरिटेंस दोनों नहीं बचेंगे, लेकिन हमारा मेन टारगेट तुम हो। जब तक तुम हमारे साथ चलो, हम इनहेरिटेंस को नहीं छेड़ेंगे। एक तरफ तुम यहाँ के अंधेरे दिनों से आज़ाद हो जाओगे और दूसरी तरफ फेरी मून की इनहेरिटेंस भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। बुरा क्या है? किंतियान ने मुस्कुराया। सही बात है, लेकिन तुमसे पिटने की बजाय मैं ज्यादा पसंद करूंगा सबको मार डालना। अनडेड मिंगक्वेक बोलते ही अपने विंग से डैजलिंग पावर निकाली और सबको तुरंत मारने के लिए अटैक किया। तुम स्ट्रांग हो, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। अगले पल किंतियान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अगले ही सेकंड उसका मुंह 10 गुना बड़ा होकर आसमान में एक ह्यूज माउथ बनकर सीधा अनडेड गोस्ट बर्ड को निगल गया। अनडेड मिंगक्वेक एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि किंतियान ऐसा करेगा। वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया। काउंटर करने से पहले ही उसे किंतियान ने सीधा निगल लिया। विड्रॉ, किंतियान ने अनडेड मिंगक्वेक को निगलते ही सबको ऑर्डर दिया और तुरंत रूइंस छोड़ दिए। किंतियान, ये बुढ़ा वैसे ही ग्रीडी है जैसे किंग ज़्वैंगलिंग ने कहा था। के हाउक्विंग ने बोलकर अजीब तरीके से यहाँ से एग्जिट लिया। फाइटिंग स्पिरिट वैल्यूएबल है, लेकिन ये उसका मेन टारगेट नहीं, और फाइटिंग स्पिरिट एलियंस के लिए बेकार है। के हाउक्विंग मुल्टन वर्ल्ड से सीधा बाहर निकला और एक सीक्रेट पैसेज से गायब हो गया। जिस जगह वो जा रहा था वही पैलेस का डीप एरिया था जहां श्याओ यान की टीम जा रही थी। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 863, पैलेस की गहराई तक पहुंच। रूइंस खुलने के बाद से कई महीने बीत चुके हैं। वानहुआ गेट हेडक्वार्टर्स। जब से उसे फेंथियन ने अबडक्ट किया था, वानहुआ पवेलियन की पवेलियन मास्टर का मूड किसी वजह से काफ़ी अच्छा हो गया था और फेंशियांग पवेलियन के प्रति उसका एटीट्यूड भी काफ़ी बदल गया था। इन सब में सबसे गहरा असर हुआ युन ने महसूस किया, जो वानहुआ पवेलियन की डेप्यूटी मास्टर है। हुआ युन कई सालों से पवेलियन मास्टर के साथ है और वो उनके टेम्परामेंट को बहुत अच्छी तरह जानती है। इस सिचुएशन में शायद हज़ारों सालों से बंद मिसअंडरस्टैंडिंग अब सॉल्व हो चुकी है। पवेलियन मास्टर, आज आप इतनी अच्छी मूड में हैं? हुआ युन पवेलियन मास्टर के पास बैठी हल्का सा उठकर चाय बनाते हुए पूछा। हाँ हुआ युन, शायद फ्यूचर में मुझे कैबिनेट के काम के लिए तुम्हें ट्रबल देना पड़े। इतने सालों से मैं सेक्ट की चिंता करती रही हूँ। ओरिजिनली इस सेक्ट का पर्पस था उन औरतों को शेल्टर देना जिनको मर्दों ने धोखा दिया हो, लेकिन अब मैं खुद ही अलास। वानहुआ पवेलियन की पवेलियन मास्टर ने बोलकर सांस भरी। वानहुआ पवेलियन के रूल्स उसने खुद बनाए थे और उन्हें तोड़ने वाली भी वो खुद ही थी। पवेलियन मास्टर, आप जा रही हैं? हुआ युन को पहले से अंदाजा था, फिर भी उसने धीरे से पूछा। शायद। इतने सालों तक मुझे लगता रहा फेंथियन ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आखिर में गलती मेरी ही निकली। हमने डिसाइड कर लिया है, इस सेक्ट कंपटीशन के बाद हम जिम्मेदारी लेके रिजाइन करेंगे और हम तीनों दुनिया घूमेंगे। पवेलियन मास्टर ने थोड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ कहा। हुआ युन ने यह सुनकर हल्की सी सांस भरी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होने पर वो खुश भी थी। मैं सेक्ट का ध्यान रखूंगी और जब पवेलियन मास्टर को जरूरत होगी तब वेट करूंगी। हुआ युन ने सोचकर कहा। श्याओ युन, थैंक यू। पवेलियन मास्टर ने अचानक हुआ युन से कहा। मिस कच में मजाक करना पसंद करती हैं। हुआ युन भी हल्का सा मुस्कुराई और फिर दोनों बातचीत और हंसने लगीं। इस वक्त पॉइजन सेक्ट में भी वही सीन चल रहा था।
पॉइजन सेक्ट का फॉरबिडन एरिया, जहां सेक्ट मास्टर रहती हैं। बकवास। बिंगसन, तुम्हें पता है तुम अब क्या कह रही हो? एक मिडिल एज्ड औरत गुस्से में थी और सीधा बिंगसन को घूर रही थी, उसकी नफरत भरी आंखें जैसे उसे खा जाएंगी। जोलिंग, ये ऑर्डर है, बिंगसन ने भौवें सिकोड़ कर कहा। यंग वुमन जोलिंग, जो अब पॉइजन सेक्ट की डेप्यूटी सुजरेन है, उसकी स्ट्रेंथ डोडी पीक तक पहुंच चुकी है। शायद कुछ ही दिनों में वो डोडी से आगे ब्रीक कर ले। मैं अग्री नहीं करती। वो बुढ़ा फैंथियन, जोलिंग ने सीधा मना कर दिया और नफरत भरी टोन में बोला। पॉइजन सेक्ट की सेक्ट मास्टर की जान वाकई फैंथियन ने बचाई थी, लेकिन क्योंकि फैंथियन ने बिंगसन से शादी की थी, वो ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ थे। और इतने सालों में फैंथियन कभी बिंगसन से मिलने नहीं आया, इसलिए जोलिंग फैंथियन को बहुत नीचा समझती थी। सेक्ट मास्टर, और मत कहिए। मैं इस बात से अग्री नहीं हूं और सेक्ट के एल्डर्स भी कभी अग्री नहीं होंगे। जोलिंग ने कंटिन्यू किया। मैंने डिसाइड कर लिया है। तो आपने सच में जाने का डिसाइड कर लिया? सेक्ट मास्टर, क्या फैंथियन अब भी आदमी है? चाहे सच हो या झूठ, जब आप उससे शादी कर चुकी हैं तो आप लेजिटिमेट हस्बैंड वाइफ हो। लेकिन फैंथियन को देखो, क्या वो हस्बैंड जैसा लगता है? जोलिंग का गुस्सा बढ़ता गया। उस वक्त वो मजबूर था, उसने मुझे बचाने के लिए शादी की थी। जोलिंग, ज्यादा हंगामा मत करो। हर बार जब जोलिंग शादी की बात करती, बिंगसन को दिल में गर्माहट महसूस होती, चाहे वो जानती थी कि सब फेक था। ये कचरा, अगर वो सामने आया तो मैं उसे मार मार कर खत्म कर दूंगी। 2 बेटियों को एक हस्बैंड सर्व करने को कह रहा है, सपने देख रहा है। आखिर में जोलिंग ने गुस्से में गाली दी। जोलिंग, ये सेक्ट मौत से भी नहीं डरता, तो लोगों की बातों से क्या डरना? बिंगसन तुरंत गुस्सा हो गई। हे, जोलिंग समझ गई कि सेक्ट मास्टर को मना नहीं सकती, तो वो धीरे से पीछे हट गई, लेकिन वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगी। फैंथियन, इस जिंदगी में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब मेरी जिंदगी तुम्हारी है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगी। जैसे हमने डिसाइड किया, सेक्ट कंपटीशन के बाद हम दुनिया के कोने तक चलेंगे। मैं अभी भी वही छोटी सी मेड हूं जो शुरू में तुम्हारी देखभाल करती थी, लेकिन हुआ ही उनकी मुझे परवाह नहीं। बिंगसन ने बोलकर धीरे से आंखें बंद कर लीं। दूर फेंशियांग पवेलियन में फैंथियन ने भी चुपचाप सिर हिलाया। उसे पता था दोनों तरफ उसके अपने लोग हैं, किसी एक को चोट लगे ये ठीक नहीं। इन 3 सुपर सेक्ट्स के मामले के साथ रुइंस भी फाइनल स्टेज में एंटर कर रहे थे। इस वक्त ग्वानहान आइलैंड के अंदर भी सब कुछ लास्ट मोमेंट तक फुल स्विंग में चल रहा था। कई डिसाइपल्स को रुइन से काफी बेनिफिट्स मिले, लेकिन उन्हें फेरी मून की इनहेरिटेंस और फाइटिंग स्पिरिट की ज्यादा जल्दी नहीं थी। इस वक्त ग्वानहान आइलैंड के पर्पल क्रिस्टल पैलेस के डीपेस्ट पार्ट में यूटू शाओयेन और उनके 3 साथियों को लेकर फाइनली पैलेस के कोर एरिया तक पहुंच गया। पहुंच गए? शाओयेन ने महसूस किया कि मूवमेंट रुक गई है, तुरंत पूछा। हाँ, पहुंच गए, लेकिन ज्यादा खुश मत होना। चाहे तुम्हारे पास फेरी मून का इनहेरिटेंस रून हो, अगर तुम उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाए तो हम इनहेरिटेंस तुम्हें नहीं देंगे। यूटू ने कैजुअली कहा, लेकिन उस चीज का जिक्र करते वक्त उसकी आवाज में रेयर सीरियसनेस थी। नो प्रॉब्लम, चलो। यूरू ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शाओयेन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो चलो। यूटू ने तीनों के अग्री करते ही कहा। जैसे ही यूटू की आवाज गिरी, हेलो धीरे धीरे गायब हो गया और शाओयेन की टीम एक खाली कमरे में आ गई। यहां आ गए। थोड़ी देर बाद एक फिगर सामने आई जो शाओयेन को बहुत फेमिलियर थी। वो दोनों थे, डीमन वेल से ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन जिनसिंग और वही जिनसिंग जिससे शाओयेन शुरू में मिला था। पैलेस में एंटर करते ही शाओयेन ने नोटिस किया था कि जिनसिंग गायब हो गया था, लेकिन टाइम अर्जेंट होने की वजह से वो उसे ढूंढ नहीं पाया था। अरे, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हें फाइटिंग स्पिरिट दे सकता हूं, और अगर तुम एब्जॉर्ब ना कर पाओ तो मैं उसे टेम्पररीली तुम्हारी बॉडी में सील भी कर सकता हूं। लेकिन वो फाइटिंग स्पिरिट बहुत एम्बिशियस है, इसलिए मुझे ब्लेम मत करना। टिएन जियान ने जल्दी से शाओयेन के ठंडे एक्सप्रेशन को देखकर कहा। आखिर में मैं इस बंदे के लिए फ्री लेबर बन गया, डैम। शाओयेन ने कुछ गालियां दी। ये लो, यूटू ने बेपरवाह टोन में कहा। डीमन वेल ने हल्की सी हाँ की, फिर शाओयेन की तरफ देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में यहां तक सफलता से पहुंच जाओगे। बैटल थ्रू द हेवेंस की द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 864 मेन इवेंट। डेविल वेल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम फिर से मिलेंगे। ये देखकर शाओयान हल्का सा मुस्कुराया। मैं देख सकता हूं तुमने काफी ट्रेजर हासिल किया है, डेमन वेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने नेचुरली शाओयान के बॉडी पर कुछ बहुत ही ऑब्सक्योर चीजें महसूस की। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। थोड़ी देर बाद शाओयान और डेमन वेल की बातचीत के बाद यूटो ने अचानक कहा, क्या तुम जानते हो हम तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? डेमन वेल ने अचानक पूछा। शायद जैसे तियानशन ने कहा था उन 2 एग्जॉल्टेड फॉरेनर्स के बारे में, सही? शाओयान ने अंदाजा लगाया। तुम काफी स्मार्ट हो, यूटो ने हल्का सा सिर हिलाया। लेकिन साइड में खड़ी मुइंग यिंग और यूएरू के दिल में एक सीरियस फीलिंग थी।
शाओयान पहले कह चुका था कि वो 2 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के वेनरेबल्स पीक ह्यूमन डो एम्परर के बराबर हैं और वो तीनों ज़्यादा से ज़्यादा 6 स्टार डो एम्परर्स हैं, इसलिए शायद उनका ज़्यादा काम ना आए। हम दोनों के पास होली फ्लेम्स हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ सिर्फ 6 स्टार डो डी है। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस से लड़ना मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना है ना? शाओयान ने सीधा पूछ लिया। अगर फॉरेन ईविल रेस से डील करना ज़रूरी है तो इन लोगों को कुछ फ़ायदा देना ही होगा, वरना बेकार में काम क्यों करें? वो 2 वेनरेबल एलियन रेसेस, उनकी स्ट्रेंथ का लेवल तो मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ उन 2 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन को खत्म करना है और तब हम इस लड़की को फेरी मून की इनहेरिटेंस लेने देंगे और तुम, सीधी बात, तुम बस इस औरत के बॉडीगार्ड हो। डेमन वेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ये काम नहीं करता। डेमन वेल की बात सुनते ही शाओयान तुरंत मना कर दिया। फेरी मून की इनहेरिटेंस सिर्फ वही छू सकता है जिसके पास इनहेरिटेंस रून हो, वरना तुम तो क्या, मैं भी उसे छूकर मर जाऊंगा, यूटो ने सीरियस टोन में कहा। ये तो सीधा स्कैम लग रहा है। शाओयान ने ये सुनकर सर पकड़ लिया। तुम कितने लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हो, डेमन वेल ने हंसकर कहा। शाओयान थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। हमें उन 2 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेसेस की एग्जैक्ट सिचुएशन का ज़्यादा पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, तुम दोनों को डायरेक्टली उनसे लड़ने नहीं दिया जाएगा, सिर्फ तुम्हारी होली फ्लेम की पावर का यूज़ होगा, डेमन वेल ने कहा। तुम में से कोई फायर एट्रीब्यूट कंट्रोल नहीं करता, तो कौन हैंडल करेगा? शाओयान ने सीधा पूछ लिया। हम नहीं, लेकिन फिक्र मत करो, कोई ना कोई होगा, डेमन वेल ने बोलकर अपनी नज़र पास की स्टोन वॉल की तरफ डाली। जैसे ही डेमन वेल ने देखा, शाओयान और बाकी लोगों ने भी स्टोन वॉल की अजीबियत महसूस की। वहिंग वहिंग कहीं से ठंडी यिन हवा चलने लगी और एक बहुत ही दुखी सा आरा लगातार निकलने लगा, जैसे काउंटलेस लोग शोक मना रहे हो। बहुत ही अजीब लग रहा था। स्टोन वॉल पर हर जगह मिस्टीरियस रून्स चमक रहे थे। उन रून्स के ऊपर पावरफुल प्रोहिबिशंस और एंशिएंट ऑरा थे जो पूरी स्टोन वॉल को लपेट रहे थे। सब रून्स मिलकर एक ह्यूज फॉर्मेशन जैसे कनेक्टेड लग रहे थे। क्या पावरफुल फोर्स है! बैटल फॉर्मेशन मास्टर होने के नाते शाओयान ने तुरंत महसूस किया कि ये स्पेशल रून्स से बनी फॉर्मेशन कितनी स्ट्रांग है। शाओयान के अंदाजे में मुताबिक पीक डोडी पावर हाउस को भी आसानी से सप्रेस किया जा सकता है। उन 2 एग्जॉल्टेड फॉरेनर्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी? शाओयान ने धीरे से कहा। दरवाज़ा खोलो और इस दिल के दर्द को जल्दी खत्म करो। ये कहकर डेमन वेल और जेड रैबिट ने एक साथ सिल्वर क्रेसेंट रून निकाला और एक ह्यूज फोर्स स्टोन वॉल पर मारा, क्लियरली अंदर जाने का पैसेज खोलने के लिए। उन दोनों के अटैक के साथ स्टोन वॉल पर एक छोटा सा क्रैक दिखाई दिया। इस वक्त स्टोन वॉल के अंदर पैलेस का डीपेस्ट पार्ट था, जहां उन 2 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेसेस को सप्रेस किया गया था और फेरी मून की इनहेरिटेंस भी वहीं स्टोर थी। क्या कोई आ रहा है? स्टोन वॉल के अंदर एक सुनसान जगह थी, वहां सिर्फ एक स्टोन स्टैचू और एक केज था। स्टोन वॉल के बाहर से हल्की वाइब्रेशन महसूस करके केज में बंद औरत ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने बोला, उसके बॉडी से एक एक्सट्रीमली ईविल पावर निकलने लगी। वापस जाओ। लड़की एक पल पहले कमजोर लग रही थी, लेकिन अगले पल ईविल पावर देखकर उसने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज के गिरते ही एक प्योर पावर ने उस ईविल पावर को तुरंत मिटा दिया। साथ ही उसके लड़की के पीछे 2 ब्लैक हार्ट जैसी चीजें धड़क रही थी जो मॉन्स्ट्रस ईविल फोर्स छोड़ रही थी। बैंग बैंग बैंग, दोनों हार्ट्स तेज तेज धड़कने लगे, जैसे कोई चीज उन्हें डरा रही हो। अजीब है, अनडेड मिंग प्योक को तो इस रेलिक का यूज करके निकल जाना चाहिए, आखिर उसके भी अपने काम हैं। लेकिन बाहर कौन है जो इन 2 एलियंस को इतना बेचैन कर रहा है? मुझे एक फेमिलियर आरा भी महसूस हो रही है। नहीं, खैन ने धीरे से कहा, लेकिन उसके पीछे के 2 हाथ अजीब तरह से धड़क रहे थे। जेन, खैन के हाथ में मिस्टीरियस पावर जमा हुई और केज से सिल्वर फोर्स हॉल में फैल गई। कुछ ही पलों में रेस्टलेस हार्ट्स शांत हो गए। लड़की ने कहा, ये दोनों अगर अभी जाग गए तो अंजाम सोचा भी नहीं जा सकता। ये बोलकर उसका एक्सप्रेशन बहुत सीरियस हो गया। जैसे ही दोनों हाथ शांत हुए, हॉल में फैली काउंटलेस मिस्टीरियस रून्स भी धीमी पड़ गईं। चाहे लड़की कितनी भी सीरियस हो, जब उसने सामने स्टोन स्टैचू को देखा, उसकी आंखों में नरम प्यार सा भर गया, जैसे सपना हो। क्या पावरफुल सील है! मेन हॉल के गेट के नीचे स्टोन वॉल पर जेड रैबिट और डेमन वेल की जॉइंट एफर्ट से एक स्पेस धीरे धीरे बना जो सबको अंदर जाने के लिए काफ़ी था। अंदर आ जाओ, यूटो ने कहा और उसका चेहरा सीरियस हो गया। सील खोलना उन दोनों के लिए छोटी बात नहीं थी। चलो, शाओयान ने जरा भी हेजिटेट नहीं किया, सीधा अंदर घुस गया और तियानशन उसके पीछे। अगला पल जेड रैबिट और डेमन वेल ने एक दूसरे को देखा, फिर रुक गए। जैसे ही उन्होंने हाथ हटाया, जो ओपनिंग बनी थी वो मुंह की तरह तुरंत बंद होने लगी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर दोनों भी अंदर घुस गए। ये लोग इतनी स्ट्रॉन्ग सीलिंग पावर यूज कर रहे हैं।
तभी की हाउचिंग पता नहीं कहां से पीछे से आ गया और बुरी नज़र से सील्ड जगह को देखने लगा। अंदर से उसे एक ऐसी आरा महसूस हो रही थी जो उसका खून गर्म कर रही थी। वही था उनके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस की पावर। Battle Through the Heavens God the Flame Emperor Episode 865 Bright Moon Disciple Do Xian Kanke। जैसे ही सब लोग हॉल में एंटर हुए, तुरंत एक भयानक प्रेशर ने सबको दबा दिया। खुशकिस्मती से जेड रैबिट ने टाइम पर एक जेंटल पावर रिलीज की और प्रेशर काफी कम हो गया। ब्रदर शाओलू, ये तुम हो? तुम फाइनली मुझे मिलने आए। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। शाओयान आसपास देखने ही वाला था कि एक बहुत ही मीठी आवाज हॉल में गूंज उठी और शाओयान ने आवाज की तरफ देखा। उसने क्लियरली देखा कि एक पर्पल केज के अंदर एक खूबसूरत फिगर दोनों हाथों से केज के किनारे पकड़कर खड़ी थी। उसकी आंखें बहुत नरम थी, सीधा शाओयान को देख रही थी। हे, ये लड़की? यूतू और डीमन वेल ने ये सुनकर आंखों में एक झलक सिंपैथी की दिखाई। अगर ये ना होती तो शायद वो दो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेसेस कब के भाग चुके होते और तब खून खराबा पक्का था। गुडुंग। अगले ही पल केज के अंदर कियान यिंग की आंखें देखकर शाओयान गहरी सोच में डूब गया और उसके दिमाग में एक बहुत फेमिलियर सीन उभर आया। शाओयान के दिमाग में जो सीन आया उसमें यह खूबसूरत फिगर एक आदमी के साथ प्यार से लिपटी हुई थी और उस आदमी से शाओयान को हल्का सा महसूस हुआ कि उसका खून उसके जैसा ही है, बिल्कुल सेम ब्लड लाइन का एहसास। शाओयान, तुम ठीक हो? ये देखकर मु यिंगिंग शाओयान को रोकने वाली थी, लेकिन यूतू ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। फिक्र मत करो, अभी वो सेफ है, बस उसे कुछ याद आया है, यूतू ने कहा। यूतू के बोलने के बाद यूरू और मु यिंगिंग चुप हो गए। हू कुछ सांसों बाद शाओयान नॉर्मल हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर शॉक साफ दिख रहा था, क्योंकि जब उसने केज वाली शैडो देखी, शाओयान को अचानक कुछ याद आया। उसकी मेमोरी में जो आदमी उस औरत के साथ था वो बिल्कुल उसकी तरह दिखता था। अगर आदमी की भुवों के बीच का वो ऑब्वियस स्कार न होता तो पहचान मुश्किल थी। मुझे माफ कीजिएगा, मैं उसके जैसा जरूर दिखता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। तुम और वो बहुत मिलते हो, चाहे स्ट्रेंथ हो या अपीयरेंस। कियान यिंग की पहले वाली खुशी तुरंत गायब हो गई और उसकी आंखें फिर से खाली हो गईं। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन मुझे लगता है वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। शाओयान ने सामने स्टोन स्टैचू की तरफ देखा और शॉक हो गया। वो बिल्कुल उसी आदमी जैसा था जो उसने अभी देखा था, हत्ता कि पीछे का इहुआ होंगू भी सेम था। क्या तुम शाओ क्लैन से हो? थोड़ी देर बाद केज के अंदर कियान यिंग ने पूछा। हाँ। शाओयान तुरंत एक्साइटेड हो गया। वो पहले से उस ब्लड ऑरा को महसूस कर चुका था और शाओ फैमिली के बारे में पूछना चाहता था। और तुम्हारे अंदर भी एक फेमिलियर ऑरा है, कियान यिंग ने कहा और अपनी पतली उंगलियां हिलाईं। अगले ही पल शाओयान को महसूस हुआ कि उसके बॉडी का होली फ्लेम सोर्स अनकंट्रोलेबली बाहर आने लगा। ये सच में फ्लेम हार्ट तियानियन है। कियान यिंग तुरंत खुश हो गई। सीनियर, इसे जानती हैं? शाओयान ने हैरानी से पूछा। अगर ये औरत इतनी आसानी से फ्लेम हार्ट तियानियन को कंट्रोल कर सकती है तो जरूर इसका उससे कोई कनेक्शन है। मैं नहीं, लेकिन वो कर सकता है, और ये होली फ्लेम असल में उसी की चीज थी। कियान यिंग ने फ्लेम को प्यार से देखा, फिर पास के स्टोन स्टैचू की तरफ देखा। सीनियर शाओमू? शाओयान ने तुरंत समझ लिया। डेजर्ट माउंटेन रेंज से ही शाओयान जानता था कि फ्लेम हार्ट तियानियन का प्रीवियस ओनर शाओमू था। उसे ये भी महसूस होता था कि शाओमू शायद मरा नहीं है। ये होली फ्लेम असल में शाओमू का बैकहैंड है, पहला फेरीमून रूइंस के फॉरेन ईविल क्लैन के लिए और दूसरा तुम्हारे शाओ क्लैन के लिए। आखिर जो उस वक्त हुआ था वो बहुत ही चुपचाप हुआ था। शाओ फैमिली के सब लोग एक रात में गायब हो गए। कियान यिंग ने अचानक कहा, हमारे शाओ क्लैन के लिए सब एक रात में गायब? शाओयान तुरंत कंफ्यूज हो गया। अगर ये फेरीमून रूइंस के ईविल क्लैन को सप्रेस करने के लिए था तो शाओमू की फोरसाइट लाजवाब है, लेकिन अगर ये शाओ क्लैन के लिए भी था तो इसमें बहुत बड़ा राज छिपा है। होली फ्लेम तुम्हारी सोच से ज्यादा पावरफुल है और इसके अंदर मुझे महसूस होता है कि शाओमू ने कुछ छुपा रखा है। होली फ्लेम के अंदर कुछ और भी है? मुझे क्यों महसूस नहीं हुआ? शाओयान हैरान हो गया। उसने फ्लेम हार्ट तियानियन को थरली चेक किया था। शाओमू डो शियान स्ट्रेंथ, जो चीज़ उसने छुपाई है तुम जैसे छोटे डो डी को कैसे मिलेगी? लेकिन जब तुम 9 स्टार डो डी तक पहुंच जाओगे और उस स्पेशल टेक्निक को यूज़ करोगे तब तुम जान पाओगे शाओमू ने क्या छुपाया है। मुझे महसूस होता है कि वो चीज़ तुम्हें शाओ फैमिली को ढूंढने में बहुत मदद करेगी, कियान यिंग ने धीरे से कहा। 9 स्टार डो डी।
शाओ यान ने ये इंपॉर्टेंट बात दिल में नोट कर ली, क्योंकि पहले भी कई लोग कह चुके थे कि संग यान की असली पावर यूज करने के लिए उसे कम से कम 9 स्टार डो डीई बनना होगा। इसलिए कियान यिंग की बात पर उसे बिल्कुल शक नहीं हुआ। इस छोटी लड़की के पास भी होली फ्लेम है। इस हिसाब से 2 होली फ्लेम्स मिलकर इन दोनों से डील कर सकती हैं, कियान यिंग ने मू यिंगिंग को देखकर कहा। मू यिंगिंग को कियान यिंग की नज़र से तुरंत असुविधा महसूस हुई और उसने सीधा देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस लड़की का होली फ्लेम थोड़ा अजीब है। ये एक्चुअली होली फ्लेम की स्पिरिट को जबरदस्ती सील कर रहा है, कियान यिंग ने खुद से कहा। ठीक है, अब मैं मुद्दे की बात करती हूँ। मेरा नाम कांके है। मैं ब्राइट मून एंड्रोमेडा की इकलौती फीमेल डिसाइपल हूँ। मेरी स्ट्रेंथ 1 स्टार डोशियान है और मेरे पीछे जो ये 2 चीज़ें हैं, तुम जानते हो ये क्या है ना? कियान यिंग ने शाओयान और मू यिंगिंग से कहा। लेकिन जब उसने पीछे की 2 चीज़ों का जिक्र किया, उसकी आवाज़ हैवी हो गई। क्लियरली 1 स्टार डोशियान होने के बाद भी ये उसके लिए आसान नहीं था। क्या ये दोनों एग्जॉल्टेड फॉरेनर्स हैं? शाओयान बोल पड़ा। बिल्कुल। कानके मुस्कुराई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शाओयान उन 2 वेनरेबल फॉरेनर्स के सामने भी डरा हुआ नहीं लगेगा। आज तुम दोनों का काम है मेरी मदद करना, ताकि हम मिलकर इन एलियन रेसेस को भगा सकें, कियान यिंग ने सीरियस आवाज में कहा। और उसके बोलते ही मू यिंगिंग और शाओयान एक साथ आगे बढ़े और पर्पल केज के पास आ गए। बैटल थ्रू द हेवंस के गॉड द फ्लेम एम्परर का एपिसोड 866 नेदर डबल ऑनर। हम क्या करें? शाओयान और मू येनिंग एक साथ कुछ कदम आगे बढ़े, पर्पल केज के किनारे पर आए और धीरे से बोले, होली फ्लेम्स की पावर फॉरेन ईविल रेसेस के लिए नेचुरल रेस्ट्रेंट है। हालांकि बाहर की ईविल रेसेस होली फ्लेम की शुद्ध शक्ति को ना निगल सकती हैं ना एब्जॉर्ब, लेकिन वो इंसानी तरीकों से होली फ्लेम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही हैं ताकि उनकी सेफ्टी इंश्योर हो सके। इसलिए इंसानों के बीच कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो फॉरेन ईविल रेसेस के फायदे का लालच रोक नहीं पाते, लेकिन वो भूल गए कि होली फ्लेम स्वर्ग और पृथ्वी का एक अद्भुत चमत्कार है। इसे डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है, चैंग के ने खुद से कहा। चैंग के की आवाज के बाद शाओयान ने भी धीरे से सर हिलाया। तुम दोनों का मिशन है होली फ्लेम की पावर को मोबिलाइज करके मेरी मदद करना। जितना हो सके होली फ्लेम की पावर का यूज करके उन 2 एलियंस की पावर को वीकन करो, बाकी मुझे छोड़ दो, चैंग केई ने कहा। 1 स्टार फाइटिंग इनफिल लेवल की स्ट्रेंथ होते हुए क्या आप 2 नोबल लेवल फॉरेन ईविल रेसेस से भी डरते हो? शाओयान ने यह सुनकर हल्का सा सर हिलाया, लेकिन फिर भी सोच में पड़ गया। 2 वेनरेबल एलियंस ज्यादा से ज्यादा पीक डूडी लेवल पर हैं और एक 1 स्टार डूशियन लेवल का ह्यूमन पावर हाउस उन्हें आसानी से मार सकता है। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। नॉर्मल वेनरेबल एलियन से मुझे नेचुरली कोई डर नहीं, लेकिन ये दोनों थोड़े अलग हैं। ये कुछ हद तक उन ट्विन घोस्ट एम्परर्स जैसे हैं जिन्हें तुमने पहले मारा था। इसलिए इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई है। अगर ये मिलकर लड़े तो मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं। अभी मैंने सील करना चूज किया, होली फ्लेम की आने का इंतजार किया और होली फ्लेम से उन्हें पूरी तरह मारने का प्लान बनाया। चैंग के ने शाओयान के ख्यालों को आसानी से समझकर कहा। और शुरू में लगता है इन दोनों के पास कुछ ट्रम्प कार्ड्स भी थे। मेरे मास्टर को शुरू में इन्हीं 2 लोगों ने मारा था। चैंग के ने यह कहकर अपना चेहरा थोड़ा भयानक बना लिया। फेरी मूनलाइट को भी इन दोनों ने मारा? युआरू ने यह सुनकर हल्का सा सर हिलाया। युआरू फेरी जायोलून की स्ट्रेंथ नहीं जानती थी, लेकिन अपने माथे पर इनहेरिटेंस रून के साथ युआरू जानती थी कि फेरी जायोलून अपनी डिसाइपल चैंग के से जरूर ज्यादा पावरफुल थी। मेरे मास्टर की स्ट्रेंथ 2 स्टार डूशियन के कंप्लीशन तक पहुंच चुकी थी और वो 3 स्टार डूशियन से सिर्फ एक कदम दूर थी, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता वो उस वक्त कैसे गिर गईं। चैंग केई ने सर हिलाकर कहा। ये सुनकर शाओयान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्लियरली मामला और सीरियस होता जा रहा था। चलो शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद डीमन वेल और जेड रैबिट ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि इस मामले को जल्दी सुलझाना होगा। तुम थोड़ा पीछे हट जाओ। ये हॉल असल में एक फॉर्मेशन है जो उन्हें सप्रेस और वीकन करने के लिए यूज होता है। हालांकि ज्यादा यूजफुल नहीं, लेकिन जीत के चांसेस बढ़ा सकता है। चैंग केई हल्का सा खड़ा होकर बोला। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, चैंग केई ने दोनों हाथों से कुछ मिस्टीरियस हैंड सील्स बनाए और उसके हाथ की पाम पर एक डैजलिंग लाइट पैदा हुई। अगले ही पल उस बड़े हॉल में एक मिस्टीरियस स्पेशल एनर्जी उभर आई। इस एनर्जी के आने के साथ शाओयान महसूस कर सकता था कि उसके सीने में ब्लड डीमन गोल्ड एनर्जी हल्का सा डर महसूस कर रही थी। क्लियरली ये एनर्जी फॉरेन ईविल रेसेस को सप्रेस करने में बहुत पावरफुल है। क्या पावरफुल फॉर्मेशन है! ये देखकर शाओयान खुद को रोक न सका। अपनी करंट सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर के साथ भी शाओयान इस फॉर्मेशन को देख नहीं पा रहा था।
शुरू में मास्टर ने इन 2 फॉरेन ईविल रेसेस से लड़ने के बाद सीधा फॉल कर लिया और एक इनहेरिटेंस छोड़ दिया, और इन 2 फॉरेन ईविल रेसेस को भी मास्टर की आखिरी सांस ने यहीं सप्रेस और सील कर दिया, चैंग केई ने कहा। ये कहते हुए उसके पीछे 2 दिल जैसी चीजें धीरे धीरे सामने आईं। फिच्ड 2 गोरफींट के मुट्ठी जितने हार्ट्स जोर जोर से धड़क रहे थे, और शाओयान ने देखा कि अगर चैंग केई की बॉडी पर एक हल्की सी सप्रेसिंग फोर्स ना होती तो ये 2 फॉरेन ईविल क्लैंस तुरंत बाहर आ जाते। चिंता मत करो, मास्टर का लगाया हुआ सील बहुत पावरफुल है और ये 2 फॉरेन ईविल रेसेस अभी डीप स्लीप में हैं, चैंग केई ने कहा। मैं क्या कर सकती हूँ? ये सुनकर यूअरू तुरंत शाओयान के पास आई। क्लियरली वो सिर्फ देखने वाली नहीं बनना चाहती थी। U2 और बाकी लोग तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। आखिर मास्टर की इनहेरिटेंस अगर तुम इन 2 फॉरेनर्स को मार दोगी तो तुम्हें ही मिलेगी, इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यूआरओ ने ये सुनकर शाओयान से कुछ कहा और पीछे हट गई। शायद मतलब ये था कि ज़्यादा हीरो मत बनो और अपनी लिमिट में रहना। शाओयान ऑब्वियसली ये बात नहीं मानने वाला था। फॉरेन ईविल रेसेस के लिए उसे उन्हें मारना ही था, किसी और वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि शाओयान के पास होली फ्लेम है। इस हॉल में पहला कदम रखते ही शाओयान के बॉडी से एक्सट्रीम हेट्रेड का एहसास निकल रहा था, और इस नफरत का सोर्स सामने पड़े 2 फॉरेन ईविल रेसेस के हार्ट्स थे। होली फ्लेम का मालिक होने के नाते शाओयान सबसे गहरा महसूस कर रहा था। मैं पहले बाहर आता हूँ। थोड़ी देर बाद चैंग केई अचानक बोला। जैसे ही चैंग केई की आवाज़ गिरी, उसके हाथ की मिस्टीरियस पावर ने हल्की सी पर्पल केज को टच किया और केज ने एक पावरफुल रिस्ट्रिक्शन रिलीज की, फिर चुपचाप खुल गया। चैंग केई हल्की चाल से सीधा बाहर आ गया। गुड गाय, ये तो सेकंड लेयर सील है। शाओयान हैरान हो गया। अगर कहा जाए कि हॉल की पावर एलियंस को सप्रेस करने के लिए है, तो पर्पल केज वो सील है जो एलियंस की पावर को बिल्कुल लीक होने से रोकता है। फॉरेन ईविल रेसेस की पावर को सिर्फ सप्रेस करना बेकार है, अगर वो लीक हो गई तो सीधा विनाश होगा, इसलिए उसे सील करना जरूरी है। तुम यहां से बाहर आ सकते हो, जेड रैबिट और डीमन वेल दोनों ने एक साथ कहा, क्लियरली बहुत शॉक्ड थे। उन सबको इंक्लूडिंग डू सोल हमेशा लगा कि केज और चैंग के एक ही है, और जब तक फॉरेन क्लैन सॉल्व ना हो चैंग के बाहर नहीं आ सकता। बिल्कुल, ये पर्पल केज असल में एक पावरफुल फाइटिंग स्किल है जो मास्टर ने मुझे दिया था, तो मैं बाहर क्यों नहीं आ सकता? चैंग के मुस्कुराकर बोला। और चैंग के के बाहर आते ही पर्पल केज के अंदर के 2 फॉरेन ईविल रेसेस के हार्ट्स क्लियरली शाओयान और बाकी के सामने आ गए। गुस्से की बात छोड़ो, ये हार्ट्स जैसा लगता भी नहीं था, सिर्फ मुट्ठी जितना एक काला डॉट था जिसके ऊपर धड़कन चल रही थी, जिसे आसानी से हार्ट समझा जा सकता था। फ्लिच्ड थंप, इनकी पावरफुल धड़कनें बता रही थी कि फॉरेन ईविल रेसेस अभी भी सो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन 2 अंधेरे से भरे हार्ट से लगातार एक खतरनाक आरा निकल रहा था जो शाओयान और बाकियों को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता था। ये हैं 2 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल रेसेस। इनका एक नाम है, नाम ज़्वेंगमिंग ट्विन्स। चैंग केई की आवाज सबके कानों में बिजली की तरह गूंज उठी। कितनी भयानक ईविल पावर है। मो यंग शाओयान के पास थी, इसलिए अपनी शांत सोच के बावजूद वो बोल उठी। इस वक्त उन दोनों के सामने गोस्ट विंस के हाथ्स, जो बेहद गहरी और डरावनी ईविल पावर छोड़ रहे थे, चुपचाप धड़क रहे थे। हर धड़कन के साथ एक बहुत ही शैतानी काली ईविल एनर्जी की हल्की सी लहर निकलती, लेकिन खुशकिस्मती से पर्पल केज की आइसोलेशन की वजह से वो ईविल एनर्जी बाहर नहीं निकल रही थी। दूसरे लेयर के सील से दबाए जाने के बाद भी आसमान भर देने वाली ईविल पावर को रोकना आसान नहीं था। अगर सेकेंड लेयर सील की आइसोलेशन ना होती तो शाओयान और मो यिंग के लिए इस चीज के पास आना ही बहुत मुश्किल होता। नेदरवर्ल्ड ट्विन्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन की एक रिलेटिवली वीक ब्रांच हैं। उनकी क्लैन को नेदरवर्ल्ड ईविल क्लैन कहा जाता है। कांग के ने सामने की अजीब चीज को देखते हुए कहा, वीक? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के पीक डूडी लेवल के पावर हाउसेस भी वीक हैं? शाओयान खुद को रोक न सका और बोला, ये सब तुम फ्यूचर में डू सियान पहुंचने के बाद नेचुरली समझ जाओगे। कान के ने कहा, फिर आगे बोला, नेदर ईविल क्लैन बहुत ही शैतानी ईविल टेक्निक्स में माहिर है, और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये दोनों मेरे मास्टर को पीक डूडी स्ट्रेंथ से मार पाए, इसका जरूर उनकी क्लैन के किसी सीक्रेट से संबंध है। और नेदर ट्विन्स नेदर ईविल क्लैन की सबसे पावरफुल जोड़ी है, कांके ने ठंडे सुर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में छुपा किलिंग इंटेंट कोई भी महसूस कर सकता था। ये हैरानी की बात नहीं थी, आखिर सामने की ये 2 लोग ही उसके मास्टर को अपने हाथों से मारने वाले असली गुनाहगार थे। जैसे कहते हैं, एक दिन का गुरु पूरी जिंदगी का पिता होता है, इसलिए ये नफरत कांग के कभी इग्नोर नहीं करेगा। लगता है ये नेदर ईविल रेस उतनी सिंपल नहीं जितनी हमने सोची थी। शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया और कांग के की बात से सहमत हुआ। तुम दोनों रेडी हो? थोड़ी देर बाद कांग ये ने गंभीर आवाज में पूछा। ये सवाल क्लियरली बताता था कि कांग के कुछ बड़ा करने वाला है। चलो शुरू करते हैं। शाओयान ने तुरंत सिर हिलाया।
वो जानता था ये एलियन रेस कितनी खतरनाक है। तुम दोनों होली फ्लेम समन करो और मेरी मदद करो, कांके ने सिर हिलाते हुए कहा। फायर हार्ट त्यानियन, शाओयान ने शांत आवाज में कहा, और तुरंत चमकदार खाकी येलो होली फ्लेम फूट पड़ी। जैसे ही शाओयान की होली फ्लेम बाहर आई, शांत पड़े नेदर ट्विंस में अचानक हलचल हुई। ये देखकर मू यिंगयिंग ने अपने होंठ काट लिए। अब वो भी पीछे नहीं हट सकती थी। सामने की फॉरेन इविल क्लैन से निपटना जरूरी था। तुम ठीक हो? शाओयान ने पूछा, देखकर कि मू यिंगयिंग ने अभी कुछ नहीं किया। मैं ठीक हूं, मू यिंगयिंग ने धीरे से जवाब दिया, फिर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद एक चमकदार नीली फ्लेम भी उभर आई। मू यिंगयिंग की अज़्योर ब्लू होली फ्लेम के आते ही शाओयान की हुआसिन त्यानियन थोड़ी सी दब गई। क्लियरली मू यिंगयिंग की होली फ्लेम उससे काफी ज्यादा पावरफुल थी। इस फ्लेम का रंग, मुझे नहीं पता ये कौन सी होली फ्लेम है, लेकिन लगता है मेरी फायर हार्ट त्यानियन से हायर रैंक पर है। शाओयान ने दिल में मजबूरी से कहा। सेंट फ्लेम लिस्ट के बारे में उसके अंकल गोल्डन ड्रैगन किंग जरूर जानते होंगे, लेकिन वो अभी डीप स्लीप में है, वरना अपनी तेज नजर से तुरंत पहचान लेते। ये होली फ्लेम बहुत ही अजीब है। पूरी बॉडी नीली है, लेकिन समंदर जैसी पावर का एहसास देती है। कांग ये शाओयान की होली फ्लेम से वाकिफ था, लेकिन मू यिंगयिंग की होली फ्लेम उसे और भी ज्यादा अजीब लगी। करो, लेकिन कांग ये जानता था कि अब सोचने का वक्त नहीं है। जैसे ही शाओयान और मू यिंगयिंग ने होली फ्लेम की डैज़लिंग पावर बुलाई, कांग ये जोर से चिल्लाया। उसके शरीर पर लाइफ और डेथ की पावर परफेक्टली फ्यूज होकर उभर आई। इस आदमी का लाइफ और डेथ पावर पर कंट्रोल कितना हाई है। शाओयान लाइफ डेथ फ्यूजन का फाइनल रूप नहीं जानता था, लेकिन वो महसूस कर सकता था। कांग के की मास्टरी उसने अब तक जितनों को देखा सबसे ज्यादा थी। जाओ, कांग ये पर चमकदार लाइफ डेथ पावर उभरी और उसके कंट्रोल में धीरे से पर्पल केज में डाल दी गई। वोंग ओम, जैसे ये ह्यूज लाइफ डेथ पावर केज में गई, केज अचानक बेचैन हो गया। बेचैन केज नहीं, बल्कि वो दो शांत हार्ट्स अचानक बेचैन हो गए। शबू शबू, ब्लैक व्हाइट लाइफ डेथ पावर मजाक नहीं थी। अगले ही पल उसने सीधा दो काले हार्ट्स को लपेट लिया। होली फ्लेम, जाओ। शाओयान और मू यिंगयिंग ने ये देखकर तुरंत समझ लिया कि कांग के क्या कर रहा है। कांग के का प्लान ये था कि जब दो फॉरेन इविल ट्राइब सील होकर डीप स्लीप में हैं, तब होली फ्लेम की प्यूरिफिकेशन पावर से उन्हें सीधा मिटा दिया जाए। इसके लिए वो अपनी लाइफ डेथ पावर खर्च करके होली फ्लेम के लिए रास्ता खोल रहा था, वरना फॉरेन इविल रेसिस की होली फ्लेम से नेचुरल डर के चलते होली फ्लेम आते ही वो लोग छुप जाते। और कांके की टेक्निक ने उन दो हार्ट्स की परसेप्शन को डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए खाकी येलो और अज़्योर ब्लू होली फ्लेम्स आसानी से पर्पल केज के अंदर घुस गईं। बूम बूम बूम, दो रंग की होली फ्लेम्स बिना झिझक के दो काले हार्ट्स पर टूट पड़ी, बिल्कुल भूखे भूत की तरह। मेरे लिए इवॉल्व हो, इन्हें डिस्ट्रॉय करो। जैसे ही दो रंग की होली फ्लेम ने हार्ट्स को लपेटा, वो दो काले हार्ट्स जैसे मौत का खतरा महसूस करके वायलेंटली कांपने लगे। मत रुको, अपनी पावर बढ़ाओ, कांग के ने कहा, फिर धीरे से आंखें बंद कर ली। क्लियरली वो किलर मूव प्रिपेयर कर रहा था। और शाओयान और मू यिंगयिंग लगातार होली फ्लेम्स पर्पल केज में डालते रहे। उन दोनों के कंटिन्यूअस इंजेक्शन से दो काले हार्ट्स के आसपास की ईविल पावर सच में बिल्कुल साफ होने लगी थी। काफी नहीं है। सिल्वर मून बो, कांग के खूबसूरत चेहरे पर एक पल की हिचकिचाहट आई, फिर वो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज के साथ ही पूरे हॉल में एक अदृश्य सिल्वर पावर पैदा हुई। ये सिल्वर पावर जैसे ही उभरी, शाओयान और सभी पावर हाउसेस ने एक अनस्टॉपेबल प्रेशर महसूस किया। इन्हें दबाकर रखो, मैं फाइनल ब्लो दूंगा, कांग के ने कहा, और तुरंत उसके हाथ में सिल्वर लाइट जम गई। इस वक्त कांगे के हाथ में सिल्वर रोशनी चमक रही थी और उसके बीच में कई ऐसे रून्स थे जो शाओयान को समझ नहीं आ रहे थे। उन मिस्टीरियस रून से लगातार प्योरिफिकेशन का भाव निकल रहा था। क्या पावरफुल वेपन है। शाओयान खुद को रोक न सका और 2-3 बार और देख लिया। ये चीज शायद फेरी रिल्म के पीक रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक है। साइड में U2 की आवाज बहुत खुशी से भरी थी। सिल्वर बो, इसका पावरफुल स्ट्राइक एक फाइटिंग इंसेन को भी इंस्टेंट किल कर सकता है। इस चीज के साथ फॉरेन इविल रेसेस बच नहीं पाएंगे। कांग के ने जरा भी झिझक नहीं की। चमकदार लाइफ डेथ पावर धीरे धीरे सिल्वर बो में डाली गई। फिर उसने येड हैंड से बो स्ट्रिंग को पीछे खींचा और ब्लैक व्हाइट लाइफ डेथ एरो पैदा हो गया। और जैसे जैसे कांग ये ज्यादा लाइफ डेथ पावर डालता गया, सिल्वर बो की पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ती गई। नॉट गुड। लेकिन जब कांग ये पावरफुल स्ट्राइक प्रिपेयर करने में पूरी तरह से फोकस था, अचानक शाओयान चीख उठा। क्या हुआ? साइड में U2 ने हैरानी से पूछा, क्योंकि इस वक्त शाओयान और मू यिंगयिंग के चेहरे बहुत बदसूरत हो गए थे। वो दो एलियन रेसेस जाग गए हैं। Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor, Episode 868. यूजुन मिंगजुन। डबल नेदरवर्ल्ड जाग गए? U2 चौंक कर बोला। उसका चेहरा भी तुरंत बदसूरत हो गया। उन्हें नहीं पता नेदर ट्विंस की एक्चुअल कॉम्बैट स्ट्रेंथ कितनी है। जो वो जानते हैं वो ये है कि नेदरवर्ल्ड ट्विंस दोनों ह्यूमन पीक डो एम्परर के बराबर हैं। और फेरी मूनलाइट तो एक ऐसी पावर हाउस थी जो 3 स्टार डूजियान तोड़ने वाली थी। इतनी पावरफुल फेरी मूनलाइट भी इन दोनों के हाथों गिर गई। इसलिए इन दो गोस्ट्स को बिल्कुल नॉर्मल नज़र से देखना नामुमकिन है।
इन दोनों ने पीक ड्यूडी की स्ट्रेंथ से फेरी मूनलाइट को मार दिया। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा रीजन होगा। बहुत देर हो चुकी है, शाओ यान जोर से चिल्लाया। फिर जो ब्लैक हार्ट 2 रंग होली फ्लेम से लगातार प्यूरिफाई हो रहा था, उसमें अचानक एक बहुत तेज ईविल ऑरा फूट पड़ी। वो ईविल ऑरा पानी की बूंद की तरह फैल गया और तुरंत शाओ यान और मू युयिंग की होली फ्लेम पावर से आजाद हो गया। क्रैश! होली फ्लेम की पावर को तुरंत उस भयानक ईविल पावर ने झगक दिया और साथ ही 2 ब्लैक हार्ट्स के आसपास लगातार काली ईविल एनर्जी फूटने लगी। वो ऑरा गोस्ट वर्ल्ड के भूतों से भी ज्यादा सिनिस्टर और चालाक था, हद से ज्यादा ईविल। कितने स्ट्रांग हैं? शाओ यान ने पर्पल केज के अंदर 2 हार्ट्स और उनकी ईविल ऑरा को देखकर बदसूरत चेहरे से कहा, तो तुम लोग वाकई जाग गए। चांग युए ने यह सुनकर धीरे से सिर हिलाया। क्लियरली उसने ये सीन पहले से एक्सपेक्ट किया था। तुम्हें पहले से पता था? शाओ यान ने पूछा, देखते हुए कि चांग के अभी भी शांत रहकर सिल्वर बो चार्ज कर रहा था। बिल्कुल। होली फ्लेम ईविल रेसेस के लिए डेडली थ्रेट है, लेकिन ये मत भूलो कि ईविल रेसेस भी होली फ्लेम के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। लेकिन ठीक है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा ट्रबलसम होगा, चांग के ने कहा और अपनी पावर ट्रांसमिशन और बढ़ा दी। इस वक्त पर्पल केज के अंदर एक बहुत ही अजीब फिनोमिनन हुआ। गुलुगुलू, अजीब आवाजें लगातार आने लगी। फिर थोड़ी ही देर में ईविल पावर की लहरों ने दोनों हार्ट्स को लपेट लिया। सुसु, यहाँ एक्चुअली 2 होली फ्लेम्स हैं। थोड़ी देर बाद ईविल ऑरा से घिरा एक ब्लैक फिगर यूजुन बोला। ब्लैक फिगर का नाम यूजुन था और ग्रे फिगर का मिंगजुन। बड़े भाई, यहाँ 2 होली फ्लेम्स क्यों हैं? कितना अजीब वक्त है, कितना अजीब वक्त है। दूसरा ग्रे फिगर मिंगजुन बोला, पता नहीं, लेकिन इन दोनों होली फ्लेम ओनर्स की स्ट्रेंथ बहुत वीक है, इसलिए हमारी एलियन रेस के बड़े प्लान के लिए इन्हें किसी भी कीमत पर मार दो। डार्क फिगर यूजुन ने बोलते ही ईविल पावर तुरंत फूट पड़ी। बुम बुम बुम, आसमान भर का काली ईविल पावर सीधा पर्पल केट से टकरा गई। क्या ये चीज अभी भी इतनी स्ट्रांग है? यूजुन तुरंत हैरान हो गया जब उसकी ईविल पावर पर्पल केट से रुक गई। शाओ यान, आगे बढ़ो, बिल्कुल भी इन्हें पर्पल केट से बाहर मत आने देना, मेरे लिए थोड़ा टाइम खरीदो। चांग युए ने होठ काट कर कहा। इस वक्त उसके पास शाओ यान पर भरोसा करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। साला, शाओ यान ने दिल में गाली दी। सामने के ब्लैक फिगर यूजुन और ग्रे फिगर मिंगजुन वाकई वही 2 गोस्ट्स थे। ये दोनों ह्यूमन पीक 2 एम्परर के बराबर थे और चांग युए एक 6 स्टार 2 एम्परर शाओ यान पर भरोसा कर रहा था। हमारे पास होली फ्लेम है जो उनकी स्ट्रेंथ को बहुत वीकन करेगी और मुझे महसूस हो रहा है उसका अटैक बहुत टायरेनिकल है। अगर ऐसा है तो शायद फेटल ब्लो का चांस है। कोशिश करते हैं। अगले पल मू युयिंग धीरे से बोली, ठीक है। शाओ यान ने तुरंत सीरियसनेस समझ ली। अगर टाइम मिस हो गया और नेदरवर्ल्ड ट्विंस एमेथिस्ट केज तोड़कर बाहर आ गए तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। साइड में डीमन वेल अचानक उछल पड़ा। U2 ने मीनवाइल यूअरू को लेकर पीछे हाइड कर लिया। आखिर यूअरू फेरी मून की चोजन इनहेरिटर है। U2 को उसकी सेफ्टी एंश्योर करनी थी। शाओ यान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हॉल बहुत वाइड था, इसलिए यूअरू और U2 काफी दूर हट गए। यूअरू ने चिंता से कहा, चिंता मत करो छोटी लड़की, उन दोनों की स्ट्रेंथ भले ही स्ट्रांग हो, लेकिन सैंगयान का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल रेसेस पर इनडिस्क्राइबेबल डिस्ट्रक्टिव और सप्रेसिव इफेक्ट है, इसलिए उनकी जान को खतरा नहीं होगा और डीमन वेल और चांग के होते हुए उनके साथ कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। तुरंत तसल्ली दी। यूअरू ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी माथे के इनहेरिटेंस रून को हल्की सी छू रही थीं। अगर शाओ यान को कुछ हुआ तो यूअरू जबरदस्ती इनहेरिटेंस रून एक्टिवेट करके खुद एक्शन लेगी। इनहेरिटेंस पावरफुल और प्रेशियस है, लेकिन उस लंबे फिगर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जिसने उसके पिता की मदद की थी। शाओ यान को पता नहीं था, जब से उसने यूअरू के पिता का जहर निकाला था तब से एक बीज जिसका नाम प्यार है यूअरू के दिल में जड़ पकड़ चुका था। बाद की पॉइंट्स ब्लंडरिंग कंपटीशन ने उस बीज को और गहरा कर दिया। होली फ्लेम, फेंग। शाओ यान और मू युयिंग ने एक साथ एक दूसरे को देखा, फिर डैजलिंग सोर्स ऑफ होली फ्लेम सीधा पर्पल केज की तरफ बहा दिया। इस बार दोनों ने होली फ्लेम की पावर नहीं बल्कि सोर्स ऑफ होली फ्लेम यूज की, इसलिए वो पहले की तरह ईविल पावर से दूर नहीं की गई। सैंगयान, शाओ यान की करंट अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 4 चीजों का होता है: होली फ्लेम, सैंगयान की आर्म फ्लेम, सोर्स ऑफ होली फ्लेम, फ्लेम से ज्यादा ब्राइट और पावरफुल। ये सैंगयान की इनहेरेंट पावरफुल फाइटिंग स्किल है जो ओनर की स्ट्रेंथ के साथ बढ़ती है। सोर्स ऑफ होली फ्लेम पर्पल केज से चिपककर दोनों गोस्ट्स को मजबूती से घेरने लगा। होली फ्लेम क्रिस्टल। थोड़ी देर बाद दोनों ने एक साथ पुकारा, तब उनके हाथों में एक फायरी रेड और एक अज्योर होली फ्लेम क्रिस्टल उभर आई। होली फ्लेम क्रिस्टल के आते ही सोर्स ऑफ होली फ्लेम की पावर तेजी से बढ़ गई और थोड़ी ही देर में गोस्ट ट्विंस की ईविल पावर को जोर से दबा दिया गया।
दो होली फ्लेम्स वाकई स्ट्रांग हैं, लेकिन तुम दोनों बहुत वीक हो, होली फ्लेम की असली पावर निकाल नहीं पा रहे, इसलिए मर जाओ। डार्क फिगर अचानक अजीब सी हंसी हंसा। जैसे ही उसने बोला, उसके शरीर से एक बहुत छोटी ब्लैक एनर्जी अलग हो गई। फिर शाओ यान और मू यूइंग की आंखों के सामने सीधा पर्पल केज और शाओ यान की होली फ्लेम को पेनिट्रेट करके शाओ यान की तरफ शूट हो गई। अजीब, ये अटैक इतना ब्राइट मून जैसी स्मेल क्यों है? डीमन वेल साइड में खड़ा गार्ड कर रहा था। जब उसने यूजुन का ब्लैक की अटैक देखा तो उसने उस एक पल के सिल्वर फ्लैश को नोटिस किया। साला, शाओ यान ने गाली दी लेकिन दिल में अलर्ट हो गया। ये छोटा सा अटैक दिखता जरूर छोटा है, लेकिन फेस करते ही उसे समझ आया ये शायद पीक पावर हाउस के फुल ब्लो के बराबर हो सकता है। ये बंदा क्लियरली उसे मारना चाहता है। लेकिन जब शाओ यान डिफेंस स्टार्ट करने ही वाला था तो उसके शरीर के अंदर कुछ धीरे से हिलने लगा। बैटल थ्रू द हेवंस द गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 869, सोल ईटर एंड गोल्डन ड्रैगन किंग। मेरा भाई, ये तो एक्चुअली नेदरवर्ल्ड ट्विन्स हैं जो आउटर ईविल क्लैन से बिलोंग करते हैं। इस वक्त शाओयान के बॉडी के अंदर सोल ईटर टैलिस्मैन अचानक खुद से बोल पड़ा, अगर मैं इन दोनों को डिवावर कर लूं तो शायद मेरी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी, वरना घोस्ट वर्ल्ड के जो घोस्ट्स मुझ पर नजर रखे हुए हैं उनसे डील करना बहुत मुश्किल होगा। सोल डिवावरिंग रून से कुछ मिस्टीरियस सोल इन्वेडिंग रून्स निकले। फिर वो बोला, हा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डिग्निफाइड सोल ईटर लॉर्ड घोस्ट वर्ल्ड के 12 ईविल सोल्जर्स के सोल ईटर टैलिस्मैन में छुप कर बैठा होगा। जैसे ही सोल ईटर टैलिस्मैन से ईरी आवाज निकली, रिंग के अंदर एक पुरानी और ग्लूमी आवाज गूंजी। अगर शाओयान यहां होता तो वो तुरंत पहचान लेता, ये उसके अंकल गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज थी। कौन? सोल डिवावरिंग टैलिस्मैन तुरंत अलर्ट हो गया। ये शाओयान का बॉडी है, लॉजिकली यहां कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। फिर ये दूसरी आवाज कैसे? और सबसे बड़ी बात, इस आवाज से उसे हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। सोल ईटर टैलिस्मैन वैसे तो घोस्ट वर्ल्ड के 12 ईविल सोल्जर्स में से है, लेकिन बिना कंट्रोलर के ये इतना मिस्टीरियस नहीं होता, तो जरूर कोई इसके अंदर रिसाइड कर रहा है। लेकिन सोल ईटर बहुत डिप्रेस्ड हो गया। अपने पीक पर चाहे वो गॉड लेवल तक ना पहुंचा हो, लेकिन फाइटिंग इमॉर्टल्स के बीच बहुत कम लोग थे जो उसे हरा सकें, और ये आवाज उसे डरा रही थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ढूंढने की जरूरत नहीं। जब सोल ईटर टैलिस्मैन अजीब रोशनी से चमक रहा था, गोल्डन ड्रैगन किंग सीधा अपीयर हो गया, हवा में लटके सोल ईटर टैलिस्मैन को मुस्कुरा कर देखते हुए। तुम? ये देखकर सोल ईटर तुरंत हिचकिचा गया। पता नहीं क्यों, लेकिन सामने वाले बुढ़े को देखते ही सोल ईटर लॉर्ड को उसके अंदर समुद्र जैसी अनफैथमेबल स्ट्रेंथ महसूस हुई। मुझे तुम्हें सोल ईटर टैलिस्मैन बुलाना चाहिए या सोल ईटर लॉर्ड? गोल्डन ड्रैगन किंग हल्का सा मुस्कुराया। क्लियरली उसने पहले ही नोटिस कर लिया था कि सोल ईटर लॉर्ड टैलिस्मैन के अंदर रह रहा है। सोल ईटर टैलिस्मैन ओरिजिनली मेरा ही था, इसमें गलत क्या है? सोल ईटर लॉर्ड ने जवाब दिया। मैंने पहले नोटिस नहीं किया था कि तुम अंदर हो, मुझे लगा ये सिर्फ सोल ईटर टैलिस्मैन है। गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा। उस वक्त मेरी इंजरी बहुत सीरियस थी। अगर मैंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल रेस को डिवावर ना किया होता तो मेरे बॉडी की इंजरी अभी तक ठीक नहीं होती। सोल डिवावरिंग लॉर्ड ने बेबस होकर कहा। तुम्हारी इंजरी इतनी सीरियस थी? गोल्डन ड्रैगन किंग ने थोड़ा हैरानी से पूछा। तुम आखिर हो कौन? गोल्डन ड्रैगन किंग के सवाल से सोल ईटर लॉर्ड और ज्यादा अलर्ट हो गया। सामने जो स्ट्रॉन्ग गोल्डन ऑरा वाला बंदा है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। शायद इस तरह तुम मुझे पहचान लो। अगले पल गोल्डन ड्रैगन किंग सीधा ड्रैगन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक डैज़लिंग गोल्डन ड्रैगन बॉडी सामने आ गई, लेकिन इस वक्त उसने अपना साइज सिर्फ कुछ मीटर्स तक छोटा रखा था ताकि शाओयान नोटिस ना करे। ड्रैगन किंग, गोल्डन ड्रैगन किंग। अगले ही पल सोल ईटर लॉर्ड जोर से चिल्ला उठा। गोल्डन ड्रैगन किंग का ड्रैगन बॉडी देखते ही उसने सामने वाले बुढ़े की आइडेंटिटी समझ ली। गोल्डन ड्रैगन किंग। ड्रैगन क्लैन के अंदर लॉन्ग सेंग सिर्फ एक लेजेंड माना जाता है जिसे किसी ने अचीव नहीं किया। ड्रैगन गॉड के 9 सन्स में गोल्डन ड्रैगन किंग सबसे पावरफुल है। और जो बात सोल ईटर को सबसे ज्यादा शॉक कर रही थी वो थी गोल्डन ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ। ड्रैगन क्लैन में गोल्डन ड्रैगन किंग पावर और बॉडी दोनों कंट्रोल करता है, असली ब्रूट फोर्स। एंशिएंट टाइम्स में उसे ड्रैगन गॉड बनने का सबसे बड़ा कैंडिडेट माना जाता था, एक एग्जिस्टेंस जो फाइटिंग गॉड के बहुत करीब थी। सोल ईटर लॉर्ड अपने आप पर गर्व करता था, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग के सामने उसके पास जीत का कोई चांस नहीं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये तुम हो। इतने पावरफुल होने के बाद भी तुम आउटर ईविल ट्राइब से डिस्टर्ब हो गए और आखिर में बॉडी छोड़कर सिर्फ सोल पावर बचानी पड़ी। सोल ईटर लॉर्ड ने अफसोस से कहा। ड्रैगन बॉडी तो है ही, फ्यूचर में फिर से कल्टीवेट कर लूंगा, लेकिन तुम
तुम आउटर ईवल रेस से कैसे डील कर रहे हो? तब तो तुम इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते थे, गोल्डन ड्रैगन किंग बोला। उस वॉर के दौरान 7 वर्ल्ड्स के बहुत से एक्सपर्ट्स ने रिक्लूसिव एटीट्यूड ले लिया था और सोल ईटर उनमें से एक था। सीक्रेट बताने में आलस आ रहा है, लेकिन मैंने डिस्कवर किया कि मेरा सोल ईटर टैलिस्मैन आउटर ईवल रेस की पावर को डिवावर करके उसे मेरी घोस्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए मैं नेचुरली इस लड़के के साथ फॉलो कर रहा हूँ, सोल ईटर लॉर्ड ने बिना शर्माए कहा। हा, सोल ईटर लॉर्ड, ये फ्यूचर में सोल ईटर टैलिस्मैन मेरे प्रेशियस डिसाइपल का होगा। तुम? गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया। गोल्डन ड्रैगन किंग, हद मत पार करो। मैंने इतने सालों से सोल ईटर टैलिस्मैन कंट्रोल किया है, आज तक किसी ने मुझसे कुछ छीना नहीं। सोल ईटर लॉर्ड तुरंत गुस्से में आ गया। अगर सोल ईटर अपनी पीक पावर रिकवर भी कर ले, बिना सोल ईटर टैलिस्मैन के वो पीक पावर हाउसेस के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए वो टैलिस्मैन बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अरे इतना गुस्सा मत हो, चाहे तुम दो या ना दो, फ्यूचर में मैं सोल ईटर टैलिस्मैन जरूर बोरो करूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग फिर भी हंसता रहा। क्या तुम ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर जाने वाले हो? सोल ईटर लॉर्ड ने हिचकिचा कर पूछा। उसने गोल्डन ड्रैगन किंग और एंशिएंट एम्परर तोशे के कुछ कांड सुन रखे थे। बिल्कुल, जो चीज़ उन लोगों ने मुझसे छीनी थी, मैं और मेरे डिसेंडेंट्स उसे वैसे ही वापस लेंगे, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। उसकी आवाज़ में हद से ज़्यादा ठंडी किलिंग इंटेंट थी। ये बुढ़ा अभी पीक पर नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिग्निफाइड इमॉर्टल वॉरियर है। सोल ईटर ने गोल्डन ड्रैगन किंग की ऑरा महसूस करके सोचा, ठीक है, इन दोनों घोस्ट्स की पावर और मेथड्स काफ़ी अजीब हैं। शायद ये लोग उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये तुम्हें सस्ता पड़ेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ये बोलकर मुड़ गया और चला गया। गोल्डन ड्रैगन किंग के जाते ही सोल ईटर धीरे से बोला, तो तुम शाओयान हो। तुम्हारे बॉडी के सीक्रेट्स दिन ब दिन ज्यादा मिस्टीरियस होते जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, शाओ फैमिली का लास्ट अननोन ऑर्फन। अगर 7 रील्म सेंटर के लोगों को ये पता चल गया तो शायद। सोल ईटर लॉर्ड ने बात अधूरी छोड़ दी और सोल ईटर टैलिस्मैन को हिलाकर शाओयान के बॉडी में मूवमेंट पैदा की। सोल डिवावरिंग टैलिस्मैन। इस सडन चेंज को महसूस करके शाओयान तुरंत चौंक गया, फिर उसका चेहरा खुशी से भर गया। ये यूजून की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ये अटैक क्लियरली उसका फुल पावर स्ट्राइक है। चाहे शाओयान अपने सारे मेथड्स यूज कर ले, फिर भी रोकना मुश्किल है। लेकिन सोल ईटर अलग है। ये घोस्ट वर्ल्ड के 12 ईवल सोल्जर्स में से मशहूर सोल ईटर टैलिस्मैन है, और शाओयान को क्लियरली याद था ये चीज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईवल रेस की पावर को डिवावर करना पसंद करता है। उसने ये डेजर्ट माउंटेन रेंज में गोर फील्ड लेफ्ट गार्ड के टाइम देखा था। अब तुम पर डिपेंड करता है शाओयान। शाओयान ने सीधा सोल ईटर टैलिस्मैन रिंग से निकालकर अपने हाथ में छुपा लिया और फिर सामने आती डिस्ट्रक्टिव ईविल ब्लैक एनर्जी को सीरियस नजर से घूरने लगा। उस ब्लैक ची के ऊपर डेथ पावर की हल्की लेयर लगातार घूम रही थी, हद से ज्यादा ईविल। Battle Through the Heavens, The Flame Emperor, Episode 870, Double Flame Silver Moon Bow, Destroy Evil। शाओयान, संभल के। इतनी पावरफुल डिस्ट्रक्शन फोर्स देखकर डीमन वेल शाओयान की मदद करने ही वाला था, लेकिन पास में खड़े कानकी ने उसे रोक लिया। वहां मत जाओ, वरना तुम तुरंत उस पावर द्वारा निगल लिए जाओगे, कानकी ने अचानक कहा। लेकिन शाओयान, वो डीमन वेल खुद को रोक न सका। अगर शाओयान को कुछ हो गया तो इस एलियन रेस को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो, उसके पास कुछ ऐसा जरूर होगा जो इस अटैक का सामना कर सके, वरना वो टिक नहीं पाता, कांकी ने कहा। फिर चुप हो गया और किसी भी वक्त सबसे पावरफुल अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार हो गया। कांग याओ भी अभी शाओयान के लिए काफ़ी चिंतित थी। आखिर उसने शाओयान से सुना था कि उसने फायर हार्ट टियनयान हासिल किया है। इस आदमी ने शायद शाओमू की इनहेरिटेंस भी पाई है, इसलिए उसके साथ कुछ होना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जब कांग याओ शाओयान को बचाने के लिए अटैक रोकने वाली थी, तब अचानक शाओयान के अंदर से एक ऐसी पावर उभरी जिसने कांग याओ को हैरान कर दिया। कांकी को नेचुरली नहीं पता था कि यह सोल ईटर टैलिस्मैन की पावर थी। उसने इसे शाओ क्लैन के सीक्रेट समझ लिया और इसी वजह से सामने का सीन बना। दूसरी तरफ मू यिंगिंग यहाँ बहुत असुविधा महसूस कर रही थी। साफ था कि ईवल फोर्स ने भले ही शाओयान को टारगेट किया हो, लेकिन इसका मू यिंगिंग पर भी बड़ा असर पड़ रहा था। इस वक्त मू यिंगिंग भी शाओयान की मदद करना चाहती थी। जरूरत नहीं। शाओयान की गहरी आंखों में अचानक एक असामान्य काला रंग चमका। फिर उसने हल्का सा मुंह खोला और मू यिंगिंग और उसके ग्रुप से कहा। लेकिन मू यिंगिंग कुछ कहने ही वाली थी कि वो ईवल पावर तुरंत शाओयान पर हमला कर गई। भुम भुम भुम। डरावनी ईवल फोर्स ने एक जबरदस्त सक्शन छोड़ा, जैसे वो तुरंत शाओयान को निगल लेना चाहती हो। इतने भयंकर हमले के सामने शाओयान ठंडा सा हंसा। फिर उसके पूरे शरीर से चमकदार अर्थ कलर्ड होली फ्लेम्स तुरंत होली फ्लेम क्रिस्टल से बाहर फूट पड़ी।
इस वक्त होली फ्लेम का सोर्स पानी की तरह प्रचुर था और कुछ ही पल में वो ब्लैक ईविल पावर से टकरा गया। लेकिन वहां मौजूद सब लोग, हत्ता की पावरफुल काम की भी ये नोटिस नहीं कर पाए कि शाओयान की चमकदार होली फ्लेम के अंदर एक बहुत ही सिनिस्टर ऑरा मिला हुआ था। वो सांस 100 लीटर टैलिस्मैन की पावर थी। शाओयान ने 100 लीटर के बदलाव को पहली बार महसूस किया, इसलिए उसने पूरी कोशिश की उससे कम्युनिकेट करने की। भले ही वो अभी 100 लीटर टैलिस्मैन से सीधे बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन शाओयान जानता था कि 100 लीटर टैलिस्मैन उसे इस सिचुएशन से निकलने में मदद करेगा। उसने तुरंत 100 लीटर से निकली पावर को अपनी होली फ्लेम के अंदर छुपा ली और मौके का इंतजार करने लगा। भुम भुम भुम, दोनों ब्लैक ईविल पावर्स और खाकी येलो होली फ्लेम सोर्स जैसे ही टकराए, तुरंत इनविजिबल रिपल्स चारों तरफ फैल गए, जिससे स्पेस हल्की सी कांप उठी। फिर भी चाहे ईविल फोर्स स्ट्रांग थी, उसने शाओयान को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उल्टा ब्लैक बीम शाओयान की सैनियन के रेजिस्टेंस के नीचे आंखों से दिखती स्पीड से पिघलने लगी। ये कैसे मुमकिन है? डीमन वेल जानता था कि इस ब्लैक लाइट बीम में इतनी ईविल पावर थी कि वो डूडी के पीक पावर हाउस को भी बर्बाद कर सकती है। फिर शाओयान के हाथों में ये इतनी कमजोर कैसे हो गई? नामुमकिन। इस वक्त डीप पर्पल केज के अंदर के दोनों घोस्ट्स अचानक चिल्लाए। उनकी आवाज और एक्सप्रेशंस दोनों अजीब हो गए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि हैवी रूलर वाला ये लड़का होली फ्लेम जरूर रखता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। वो लोग कैजुअल ब्लो से ही उसे मार सकते थे, लेकिन सेफ्टी के लिए यूजुन ने बहुत ही टायरानिकल मूव यूज किया था, शाओयान को एक ही ब्लो में खत्म करने के लिए। किसने सोचा था कि उसका अटैक इतनी आसानी से शाओयान तोड़ देगा? होली फ्लेम, मेरे लिए निगल जा। कुछ देर बाद शाओयान पसीने से भीग गया और खाकी होली फ्लेम ने तुरंत ब्लैक ईविल पावर को निगल लिया। तुरंत ही एक ब्लैक ऑरा, जिसे कोई मुश्किल से देख सकता था, शाओयान के एक्सेप्टेंस रिंग में वापस चली गई और सीधा 100 लीटर टैलिस्मैन में इंजेक्ट हो गई। जैसे ही ईविल पावर का वो ट्रेस इंजेक्ट हुआ, 100 लीटर टैलिस्मैन जो पहले सिर्फ हल्की रोशनी देता था, धीरे धीरे थोड़ी चमक वापस पाने लगा। इंगिंग, अटैक करो। होली फ्लेम ओरिजिन, ब्रोकन रॉक बरियल, शाओयान ने ठंडी आवाज में जोर से पुकारा। ये देखकर मू यिंगिंग की चिंता तुरंत दूर हो गई। उसके शरीर से चमकदार ब्लू फ्लेम्स तुरंत फूट पड़ी। होली फ्लेम ओरिजिन, होली लाइट। पूरे हॉल में शाओयान और मू यिंगिंग के होली फ्लेम ओरिजिन के साथ स्पेस का टेम्परेचर ज्योमेट्रिक रेट से तेजी से बढ़ने लगा और उस भयंकर हाई टेम्परेचर के नीचे एक प्राचीन पावर जो दुनिया की हर बुराई को शुद्ध कर सकती थी, धीरे धीरे जन्म लेने लगी। तुम दोनों छोटे बच्चे हमें मारना चाहते हो? हद हो गई। यूजुन ने शाओयान और मू यिंगिंग के डजलिंग अटैक्स देखकर एक्सप्रेशन बदला, लेकिन फिर भी ठंडी आवाज में बोला। दूसरी तरफ पास खड़ा मिंगजुन अलग था। उसने शाओयान और मू यिंगिंग के होली फ्लेम वाले फाइटिंग स्किल्स से एक अब तक का सबसे भयंकर डिस्ट्रक्शन पावर महसूस की। अगर वो इस अटैक से हिट हो गए तो शायद उन जैसे पावरफुल लोग भी गिर सकते हैं। अब और इंतजार नहीं, चलो। इनकी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन एक कांगियो नजर में है और दूसरी फेरी जायामून की डिसाइपल है। हमें यही गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। मिंगजुन के बोलते ही उसके शरीर के आसपास की ब्लैक एनर्जी बेअंतहा अबिस की तरह तुरंत फूट पड़ी और एक सांस में पूरे पर्पल केज को भर दिया। और मिंगजुन की डरावनी स्ट्रेंथ के साथ पूरा पर्पल केज तुरंत बजिंग साउंड करने लगा। ये ठीक नहीं है। एमेथिस्ट केज इतनी डरावनी पावर को झेल नहीं पाएगा, ये टूटने वाला है। पास खड़ी जेड रैबिट के सुंदर चेहरे पर गंभीरता आ गई। अगर टूट गया तो क्या होगा? यूरो ने हैरानी से पूछा। एमेथिस्ट केज नेदरवर्ल्ड ट्विंस को बांध करने वाली फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन कमजोर जरूर है, लेकिन इसका सील बहुत टायरानिकल है। लेकिन ये फॉर्मेशन उन्हें हजारों सालों से सील करके रखी हुई है। मुझे डर है कि ये अब, और अगर फॉर्मेशन टूट गई तो इन दोनों घोस्ट ट्विंस की स्ट्रेंथ तुरंत डूडी के पीक स्टेट पर वापस आ जाएगी। U2 ने गंभीर आवाज में कहा। शाबू शाबू। ये देखकर यूजुन ने भी बहुत ही ईविल आरा फोड़ा। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो सीधा फॉर्मेशन तोड़ना चाहता है। जब तक उन्हें बांधने वाली फॉर्मेशन टूट जाए, तब तक उन दोनों को पूरा भरोसा था कि वो दो होली फ्लेम ओनर्स को मार सकते हैं। फेरी मून की डिसाइपल को शायद ना मार पाएं, लेकिन वो उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। आखिर उनके पास ट्रम्प कार्ड्स थे। डबल नेदरवर्ल्ड, नरक में जाओ। शाओयान की आंखों में पागलपन चमका। तुरंत उसकी हथेली पर दूसरे ग्रुप का होली फ्लेम ओरिजिन उभरा। अगला पल बिना झिझके वो उछलकर सीधा उस पर्पल केज की तरफ झपटा जो टूटने वाली थी। इसी वक्त कांग याओ का ऑफेंसिव भी आखिर एक्टिवेट हो गया। तुरंत उसकी आंखों में लाइफ और डेथ की चमक उभरी। साथ ही उसने पर्पल केज के अंदर के दोनों घोस्ट्स पर निशाना साधा। उसका येड हैंड हल्की सी इंडियन बो को पकड़ता है और एक ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ एंड डेथ बो तुरंत अपीयर हो गया। फिर उसने हल्का सा छोड़ा, बिजली की गरज की तरह, और अटैक तुरंत दोनों घोस्ट्स की तरफ झाड़ दिया। इस पल शाओयान के दोनों हाथों में दो होली फ्लेम्स का सोर्स पावर प्लस सिल्वर मून बो, जो सब कुछ मिटा सकता था, सीधा दोनों घोस्ट्स की तरफ झाड़ दिया गया। जब दोनों घोस्ट पर्पल केज को तोड़ रहे थे, उनकी काली आंखें भी असामान्य गंभीर हो गईं।